रेडी स्टार्ट। प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है और उनकी संतुष्टि के बाद ही इसका समापन होगा। फिलहाल समय संयम और संवाद का है। अब इस आंदोलन का जो आकार हो गया है उसमें कई सियासी कोण बन गए हैं, तो इसके पटाक्षेप में भी कुछ वक्त लग सकता है। सियासत से अलग अगर देखें तो गुरुवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कड़ा रुख दिखाया है, उससे लगता है कि देश में परीक्षा पारदर्शिता के एक नए दौर का आगाज हो सकता है। सरकार ने परीक्षा पत्र लीक के जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए त्वरित अदालतें या फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। वाकई युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए परीक्षाओं को निर्दोष बनाना होगा। परीक्षाओं को दोष रहित बनाने के लिए परीक्षा तंत्र को निर्दोष बनाना होगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी है इस तंत्र में शामिल भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जब तक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक पेपर लीक को रोकना मुश्किल है। गुरुवार को उत्तराखंड से आई पेपर लीक की खबर चिंता जताती है। देश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की मांग हो रही है, जबकि 2 साल पहले ही बने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत दोषियों को 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अगर कोई गिरोह ऐसा करे तो सज़ा बढ़कर 5 से 10 वर्ष की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जाती है। इतने कड़े कानून के बाद ज़रूरी है कि दोषियों को मुस्तैदी से सज़ा दिलवाई जाए। इसमें अब पुलिस के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुछ राज्यों ने ऐसी विशेष अदालतों को गठन किया है और जिस भी राज्य को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही हो उसे ऐसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही घोषणा की है कि जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ उन तमाम लोगों को निभानी पड़ेगी जो परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं। यह छात्र आंदोलन जब समाप्त हो जाएगा तब छात्र संगठनों को सजग रहना पड़ेगा। इधर आंदोलन के अप्रिय पहलू ध्यान खींच रहे हैं, पर परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़ा सुधार यह है कि नीट की अगली परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। कागज़ कलम की भूमिका समाप्त हो जाएगी तो लीक पर भी लगाम लगेगी। अभी नीट यूजी का जो सफल आयोजन हुआ है उससे भी सीखने की ज़रूरत है। परीक्षाओं में सुई बराबर
सेंध की भी आशंका नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई को अपनी जांच में तेज़ी लानी चाहिए।